नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय सीमा पर वतन के लिए अपनी शहादत देने वाले जवानों की याद में और चाइना के इस कायराना हमले से नाराज अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शहर के सिविल लाइन स्थित हनुमानगढ़ी के पास दर्जनों युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला बनाया और उन्हीं के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटते हुए चाइना लाइट यानी कि कुमकुम लाइट के साथ फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। विश्व हिंदू परिषद के युवा नेता विजय सिंह बंटी ने कहा कि देश के जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। चीनी सरकार और उनके फौजियों को जरूर इसका करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि चीन की इस कायराना हरकत के लिए उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसका इंतजार सभी भारतीयों को बड़ी बेसब्री से है। बता दें कि चाइना की फौज द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत की खबर सुनते ही अयोध्या में बुधवार को भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था और आज भी दर्जनों युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति के साथ साथ वहां के राष्ट्रीय ध्वज को फूंकते हुए और जूते से पीटते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। जिस तरह से चीन ने कायराना हरकत करते हुए भारतीय सीमाओं के अतिक्रमण का प्रयास किया तो भारतीय सैनिकों ने उनको करारा जवाब दिया है, जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं। उनका भी एक व्यापक नुकसान हमारे सैनिकों ने किया है। आज हम चीन के विरोध में चीन का पुतला दहन कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता, साथ साथ चाइनीज सामानों को भी हमने आग के हवाले किया है और हम जनता से अपील करते हैं कि चाइना को आर्थिक चोट दे। सैनिक हमारे सेना पर चोट दे रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं वीरता से। भारतीय नागरिकों का दायित्व है कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर उनका बहिष्कार करें, उनके सामानों का प्रयोग ना करें, जिससे उन्हीं सामानों का हथियार बना के तो भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण बाहर देश प्रदेश में मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, जिससे निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा ने सराहनीय पहल की है। रोजगार के साथ साथ जनपद में बहुत बड़ा एस्टेट भी बन रहा है। डीएम अनुज झा का दावा है कि पिछले 20 से 25 सालों में अयोध्या जनपद में इतना बड़ा जल संरक्षण का काम नहीं हुआ है। 36 जिलों के कायाकल्प के साथ साथ निराश हो चुके मजदूरों को भी रोजी मिलने लगी है और उन्हें काम पर भी लगाया जा चुका है। जिलाधिकारी अनुज झा के प्रयास से प्रतिदिन 1 लाख मानव दिवस भी सृजित हो रहे हैं। गौरतलब है कि डीएम श्री अनुज झा के अनुसार जिले की सबसे बड़ी झील समदा, कांदी, कंजी, फुलवारी समेत 36 जिलों का कायाकल्प होगा। तमसा नदी की तर्ज पर विशुही नदी का भी कायाकल्प होगा, जो कि जिले के 3 ब्लॉक व 29 गाँव से गुजरती है। खास बात तो यह है कि जिलाधिकारी अनुज झा व सीडीओ प्रथमेश ने झील में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण कर रहे महंतों को उचित देश निर्देश दिए। कुल मिलाकर जहां एक तरफ तमसा नदी की तर्ज पर विशुही नदी के भी दिन बहुरने वाले हैं और इसी के साथ कोरोना वायरस के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान एक स्थिति आई जिसमें कि ज़्यादातर जो कल कारखाने थे वो बंद थे और लोगों के पास रोजगार के साधनों का अभाव था। तो उस समय पे उत्तर प्रदेश शासन ने और जिला प्रशासन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, एक अवसर के रूप में लिया, जिसमें कि हमारे पास जो ज़िले के जो लेबरर्स हैं वो भी काफ़ी संख्या में अवेलेबल हैं और बाहर से प्रवासियों का भी काफ़ी संख्या में आगमन हुआ है। ऐसे प्रवासियों का भी जॉब कार्ड जारी करके उनको मनरेगा के काम पे लगाया गया और एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे ज़िले के भी मनरेगा के श्रमिक हैं, तो रोज़ाना लगभग 1 लाख मानव दिवस जो है वो सृजित किया जा रहा है। और विशेष करके जो एक अच्छा काम इस बीच में हो रहा है वो ज़िले की जितनी भी बड़ी झीलें हैं, जैसे कि सुरसा है, समदा है, कांदी है, कंजी है, सुरवारी है, इस तरह की जितनी भी बड़ी झीलें हैं उनको लेकर के और उसके डिसल्टेशन का काम और उन पे एम्बैंकमेंट का काम जो है इस वक्त लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, दोनों दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एक तो वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट जनरेशन इससे हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में इतना बड़ा वाटर कंजर्वेशन का काम ज़िले में कभी हुआ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जैसे कि पिछले साल तमसा रिवर का काम हुआ था। इस बार उसी के तर्ज पे बिसुई नदी का काम किया जा रहा है। बिसुई नदी ज़िले के 3 ब्लॉक के 29 ग्राम पंचायतों से होकर प्रवाहित हो रही है, तो उनको पूरा डिसल्ट करने का काम किया गया है। और उसके बाद ये जो लगभग 36 के करीब झीलें चयनित करके उन पर काम हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इन झीलों पे लगभग 1.25 लाख मैन डेज जो है अब तक क्रिएट हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एसेट बेस, खास करके वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक हमारा क्रिएट हो जाएगा।